हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि RS एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, इधर से आपके रीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये वाला टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम इसको कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपके सारे सवाल यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे और यहाँ से आपका रिविज़न भी होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? उस समय ब्रिटेन की महारानी आपकी विक्टोरिया थी। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये लॉर्ड पामस्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड पामस्टन हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये पामस्टन जो है ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी आपका RPSC के द्वारा पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और भारत के गवर्नर जनरल 1857 के समय आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे और 1857 से पहले कौन हो जाएंगे? आपके डलहौजी हो जाएंगे। लेकिन 1857 वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन हो जाएंगे और ब्रिटेन की महारानी आपकी विक्टोरिया हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के AGG कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो ये आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के AGG कौन हो जाएंगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे, तो प्रथम AGG आपके कौन हो जाएंगे? लोकेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लोकेट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर राजस्थान का प्रथम AGG अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? लोकेट हो जाएगा। आगे देखिए, क्रांति का तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? तो क्रांति क्यों हुई थी? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया, जिसके कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। यानी कि पहले क्या यूज़ में लेते थे? ब्राउन बेस राइफल को यूज़ में लिया जाता था, फिर उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को यूज़ में लिया जाने लगा, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं, फिर हम जहाँ से राजस्थान की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली घटना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट को सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। वो अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो दोस्तों मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या की गई थी 29 मार्च 1857 को। बैरकपुर छावनी जो है ये आपकी बंगाल में हो जाएगी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे आपके मंगल पांडे। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहली घटना आपकी ये हुई थी। फिर इसके बाद क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे आपके मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो थे इनको फांसी दे दी गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जब भी राजस्थान का एग्जाम होता है राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाती है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। आगे देखिए, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। तो दोस्तों मेरठ छावनी में कौन सी हो जाएगी? आपकी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी। जबकि आपकी बैरकपुर में कौन सी थी? 34वीं थी। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। और 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इन्होंने क्रांति का नेता किसे घोषित किया? अंतिम मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये द्वितीय भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कंफ्यूज कर देता है बहुत सी बार। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था इसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया, यानी क्रांति का नेता घोषित कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और क्रांति का प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल और रोटी हो जाएगी। तो ये बात एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्रांति का प्रतीक जो हो जाएगी वो कमल और रोटी हो जाएगी। तो ये आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रांति का प्रतीक जो है वो कमल और रोटी है। ठीक है,
अब यहाँ से हमारा राजस्थान का शुरू होता है दोस्तों। क्रांति के समय राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, उनके बारे में हम देखने वाले हैं और कौन कौन से यहाँ पर शासक थे, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जयपुर रियासत जो है, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो विलियम ईडन था। कौन हो जाएगा, विलियम ईडन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे। जयपुर के शासक कौन हो जाएंगे, राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे 1857 की क्रांति के समय। और विलियम ईडन जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ रियासत के शासक कौन हो जाएंगे, तख्त सिंह हो जाएंगे। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मोकमेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा कौन हो जाएंगे 1857 की क्रांति के समय, स्वरूप सिंह हो जाएंगे। और मेजर सावर्स जो है ये आपके उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे, या फिर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे आपके मेजर सावर्स। और मारवाड़ के मोकमेंशन हो जाएगा, और जयपुर का आपका विलियम ईडन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीकानेर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो सरदार सिंह हो जाएगा। और बूंदी का भी कौन हो जाएगा आपका, राम सिंह हो जाएगा। जयपुर का भी राम सिंह द्वितीय था, बूंदी का भी राम सिंह था, बट है अलग अलग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोटा का भी आपका महाराव राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट आपका मेजर बटन हो जाएगा। अभी इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। शाहपुरा का आपका शासक लक्ष्मण सिंह हो जाएगा दोस्तों। शाहपुरा का शासक कौन हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। और भरतपुर का शासक कौन था, महाराजा जसवंत सिंह थे, तो भरतपुर के कौन हो जाएंगे, जसवंत सिंह हो जाएंगे। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट आपका कौन हो जाएगा, मॉरिसन हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि मोकमेंशन कहाँ का था आपका, मारवाड़ का था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉरिसन आपका भरतपुर का हो जाएगा, मोकमेंशन आपका मारवाड़ का हो जाएगा। धौलपुर का शासक कौन था, भगवंत सिंह था। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, तो भगवंत सिंह हो जाएगा। इस तरीके का बेसिक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सिरोही का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो ये आपका शिव सिंह हो जाएगा। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका जेडी होल हो जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट जो है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। और शासक जो है ये भी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। टोंक में 1857 की क्रांति के समय नवाब वजीरुद्दौला जो थे वो यहाँ के शासक हो जाएंगे। अलवर के विनय सिंह हो जाएंगे, जिन्हें बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर के आपके रणजीत सिंह हो जाएंगे। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, जैसलमेर के रणजीत सिंह, अलवर के बन्ने सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय है, बूंदी के भी राम सिंह है, जयपुर के भी राम सिंह है। मारवाड़ के तख्त सिंह हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का सरदार सिंह हो जाएगा। और मेवाड़ के कौन थे, स्वरूप सिंह थे। और ये आपको ध्यान रखना है, विलियम ईडन जयपुर का हो जाएगा, मोकमेंशन जो है ये मारवाड़ का हो जाएगा, मेजर सावर्थ आपका उदयपुर का हो जाएगा, मेजर बटन कोटा का हो जाएगा, मॉरिसन भरतपुर का हो जाएगा, और जेडी होल आपका सिरोही का हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कुछ और भी शासक है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था, तो ये आपका पृथ्वी सिंह हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, झालावाड़ का शासक कौन था क्रांति के समय, पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, महारावल दलपत सिंह। और बांसवाड़ा के कौन हो जाएंगे, महारावल लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। तो प्रतापगढ़ के दलपत सिंह हो जाएंगे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। और डूंगरपुर के शासक आपके कौन थे, तो ये उदय सिंह द्वितीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे, उदय सिंह द्वितीय थे। और किशनगढ़ के शासक आपके पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। करौली के शासक मदनपाल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मदनपाल के बारे में अभी कोटा की क्रांति में हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मदनपाल, उदय सिंह द्वितीय आपके कहाँ के हो जाएंगे, डूंगरपुर के हो जाएंगे। पृथ्वी सिंह आपके कहाँ के हो जाएंगे, किशनगढ़ के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह हो जाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कितनी सैनिक छावनियाँ हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा और इनके अंदर कौन सी रेजिमेंट काम करती थी वो भी हम देख लेते हैं। नसीराबाद जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री जो थी वो आपकी काम करती थी, ये आपको ध्यान रखना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री। नीमच के अंदर ग्वालियर हो जाएगा मुख्यालय, और बंगाल सैनिक ब्रिगेड जो थी वो इसकी रेजिमेंट हो जाएगी। नीमच की रेजिमेंट बंगाल सैनिक ब्रिगेड हो जाएगी। एरिनपुरा जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका पाली में हो जाएगा। और जोधपुर लीजियम जो है दोस्तों, वो इसकी रेजिमेंट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एरिनपुरा जो है इसका मुख्यालय पाली में है, और जोधपुर लीजियम जो है वो इसकी रेजिमेंट हो जाएगी। देवली जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, आपका टोंक में हो जाएगा। और कोटा कंटिलजेंट जो है दोस्तों, वो रेजिमेंट हो जाएगी आपकी देवली छावनी की, ये आपको ध्यान रखना है।
ब्यावर जो है दोस्तों इसका मुख्यालय आपका अजमेर में हो जाएगा और नसीराबाद का भी आपका अजमेर में था। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट है, मेरवाड़ा रेजिमेंट यहाँ पर थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेरवाड़ा रेजिमेंट जो है इसका संबंध ब्यावर से हो जाएगा। और सबसे अंत में आती है आपकी खेरवाड़ा जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है खेरवाड़ा छावनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो उदयपुर में था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मेवाड़ भीलकोट जो है दोस्तों ये रेजिमेंट हो जाएगी आपकी खेरवाड़ा छावनी में, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जोधपुर लीजियम जो है दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ भीलकोट और मेवाड़ा भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, खेरवाड़ा ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 सैनिक छावनियाँ जो थी उन्होंने आपके विद्रोह में भाग लिया था। 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी हो जाएगी, खेरवाड़ा उदयपुर वाली हो जाएगी और ब्यावर अजमेर वाली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी जो थी इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसको कैसे याद रखोगे, इस तरीके से याद कर लीजिए, खेब, तो खे से आपका खेरवाड़ा हो जाएगा, ब से आपका ब्यावर हो जाएगा। बस इस तरीके से याद कर लीजिए। खेब छावनी जो थी उसने भाग नहीं लिया था, यानी खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। आगे देखिए, नसीराबाद छावनी। अब यहाँ से आपकी क्रांति की शुरुआत हुई है दोस्तों, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नसीराबाद छावनी जो है यहाँ पर क्रांति कब हुई थी, तो ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी जो थी वहाँ से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद से हुई 28 मई 1857 को। छावनी में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लोर्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। यानी कि यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी यहाँ पर विद्यमान थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्रांति किसने की थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। वह अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या जो है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद में की गई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी हत्या कहाँ पर हुई, इनकी हत्या नसीराबाद में हुई, ठीक है। और यहाँ पर क्रांति किसने की थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर क्रांति की गई थी। और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था क्रांतिकारियों का, तो वो बख्तावर सिंह हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बख्तावर सिंह जो है वो नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व करता था, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड ने बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड जो था उसने बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया। छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। तो किधर की तरफ चले गए, ये दिल्ली की तरफ चले गए। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है 28 मई 1857 को क्रांति हुई और शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके अलावा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसने यहाँ पर क्रांति की थी। स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी यहाँ पर मारा गया था। बख्तावर सिंह जो था दोस्तों उसने यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, नीमच छावनी। नीमच छावनी में क्रांति आपकी 3 जून 1857 को हुई। 28 मई को तो आपकी कहाँ पर हुई थी दोस्तों, 28 मई को तो आपकी कहाँ पर हुई, नसीराबाद में हुई। और उसके 5 दिन बाद यानी 3 जून को 1857 को आपकी क्रांति कहाँ पर हो गई, नीमच में हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था, ये आपको ध्यान रखना है। छावनी तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी, लेकिन इसका नियंत्रण जो था वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी मेजर सावर्स जो था उसके पास था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। तो ये शपथ किसने दिलाई थी 2 जून को, तो ये आपकी किसने दिलाई, कर्नल एबोट ने दिलाई थी। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह जो है दोस्तों इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। हीरानंद आपको ध्यान रखना है, हीरा सिंह आपको ध्यान रखना है और मोहम्मद अली बेग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद अली बेग ने कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम भारतीय
अपनी शपथ का पालन क्यों करें। यानी इन्होंने जो शपथ दिलाए उसका शपथ का जो पालन है वो करने से मना कर दिया किसने, मोहम्मद अली बेग ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हीरा सिंह जो है वो भी यहाँ पर हो जाएंगे, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह। इसके बाद देखिए, नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला चित्तौड़गढ़ के रुगाराम जाट ने शरण दी। तो नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को, यानी जो अंग्रेज परिवार थे उनको शरण दी थी किसने, रुगाराम जाट ने। और वहाँ से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। तो स्वरूप सिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, तो इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। यहाँ से क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ जनता से इनका स्वागत किया। फिर देवली टोक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, शाहपुरा का जो शासक था लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लक्ष्मण सिंह जो था दोस्तों वो शाहपुरा का शासक था। इसने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे उनकी मदद की थी, यानी कि भोजन व ठहरने की सुविधा दी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ जनता ने इनका स्वागत किया। फिर देवली टोक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे। तो ये निम्बाहेड़ा भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्वागत किया गया था इनका, ठीक है। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नीमच छावनी में आटे में हड्डी व चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी। तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी जो है यहाँ पर क्रांति आपकी 21 अगस्त 1857 को हुई। कब हुई, 21 अगस्त 1857 को हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको 28 मई ध्यान रखनी है, एक 3 जून नीमच में जो क्रांति हुई वो ध्यान रखनी है, और एक आपको 21 अगस्त 1857 को जो क्रांति हुई वो ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ पर आता है, शिवगंज तहसील सिरोही में आता है। लेकिन एरिनपुरा पहले कहाँ पर आता था दोस्तों, ये आपका पाली में आता था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोतिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बख्तावर सिंह तो किस में हो जाएगा, नसीराबाद में हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया मोहम्मद अली बेग और हीरानंद जो है वो किस में हो जाएगा, आपका हीरा सिंह, वो आपका नीमच छावनी में हो जाएगा। और एरिनपुरा छावनी में आपका शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोतिका जो था इन्होंने नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोतिका ने कहाँ पर नेतृत्व किया था, एरिनपुरा छावनी में। और यहाँ पर एक नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा एरिनपुरा छावनी से दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आवा ले गया। तो यहाँ पर क्या बातें ध्यान रखनी है, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्रांति हुई थी। पाली में स्थित था। शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोतिका ने यहाँ पर नेतृत्व किया। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ पर दिया गया, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया। आगे देखिए, आवा में विद्रोह। आवा में विद्रोह दोस्तों, आवा पाली का एक गाँव था और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आवा में क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह द्वारा रेख कर में वर्दी की गई, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, करों में वर्दी की गई, कौन से कर में, रेख कर में। तो इसका विरोध किया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आसोप के आपके ठिकानेदार कौन हो जाएंगे, शिवनाथ सिंह हो जाएंगे। ये अभी आपका RSM SSB के द्वारा पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। शिवनाथ सिंह आसोप के आपके कौन हो जाएंगे, ठिकानेदार हो जाएंगे। अजीत सिंह जो है ये आपके आलियावास के ठिकानेदार हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अ से अजीत सिंह, अ से आलियावास। गूलर जो है, गूलर के ठिकानेदार आपके कौन हो जाएंगे, बिशन सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो गूलर के आपके ठिकानेदार कौन हो जाएंगे, बिशन सिंह हो जाएंगे। और लांबिया के कौन हो जाएंगे, पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। तो पृथ्वी जो है वो लंबा है, इस तरीके से याद कर लीजिए, पृथ्वी लंबा है। तो लांबिया के ठिकानेदार कौन हो जाएंगे, पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। और गूलर के आपके बिशन सिंह हो जाएंगे। और सलूम्बर के केसरी सिंह आपको पता ही होगा, सलूम्बर के केसरी सिंह हो जाएंगे। और कोठारिया के जोश सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखने 6 नाम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोठारिया के तो आपके जोश सिंह हो जाएंगे, ठीक है। सलूम्बर के केसरी सिंह हो जाएंगे। आसोप के शिवनाथ सिंह हो जाएंगे। आलियावास के अजीत सिंह हो जाएंगे। और गूलर से बिशन सिंह है। और लांबिया से आपके पृथ्वी सिंह हो जाएंगे। ये ठिकानेदार आपको ध्यान रखने हैं, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल आता है। आलियावास के ठिकानेदार कौन थे, आसोप के ठिकानेदार कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भिथोड़ा पाली का युद्ध। तो भिथोड़ा का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा पाली का युद्ध हुआ था।
किस किस के मध्य हुआ था? तो एक कुशाल सिंह चंपावत और उनके जो क्रांतिकारी थे उनका युद्ध जो है वो कैप्टन हिथकोट और अन्नाड सिंह परमार के साथ हुआ था दोस्तों। कैप्टन हिथकोट प्लस अन्नाड सिंह परमार के साथ हुआ था। अन्नाड सिंह परमार जो था वो तख्त सिंह जो था उसका किलेदार था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो युद्ध हुआ वो कुशाल सिंह चंपावत, वीएस हिथकोट और अन्नाड सिंह परमार के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी। तो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना भी भेजी गई थी। कुशाल सिंह चंपावत की यहाँ पर विजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हिथकोट और अन्नाड सिंह परमार आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध आपका कहाँ पर हुआ? पाली में हुआ। और यहाँ पर अन्नाड सिंह परमार मारा गया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्नाड सिंह परमार जो था ये मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए चेलावास का युद्ध जो है ये भी आपका पाली में हुआ 18 सितंबर 1857 को, यानी 10 दिन बाद 8 सितंबर 1857 को तो आपका बिथोड़ा का युद्ध हुआ। उसके 10 दिन बाद आपका 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। ये भी आपका कुशाल सिंह के और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मॉक मैंशन के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो एजीजी हो जाएंगे राजस्थान के, और आपके पीए हो जाएंगे दोस्तों मॉक मैंशन। तो मारवाड़ का पीए मॉक मैंशन हो जाएगा। और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का युद्ध किसके साथ हुआ? कुशाल सिंह के साथ हुआ, जिसे चेलावास का युद्ध कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है 18 सितंबर 1857 को। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मॉक मैंशन मारा गया। तो मॉक मैंशन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉक मैंशन का यहाँ पर सिर काट दिया गया और आवा के किले पर लटका दिया गया। कुशाल सिंह चंपावत की भी यहाँ पर विजय हुई, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर को हुआ और चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर को हुआ, इन दोनों में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। इसमें आपका अन्नाड सिंह परमार मारा गया था और यहाँ पर कौन मारा गया? मॉक मैंशन मारा गया था। यहाँ पर अन्नाड सिंह परमार के साथ और कौन आया था दोस्तों? वो भी आपको ध्यान रखना है, कैप्टन हिथकोट आए थे। और जबकि यहाँ पर कौन आया था? यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चेलावास का जो युद्ध है दोस्तों, इसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले और गोरों का युद्ध जो है वो किसे कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, एक लाइन बोली जाती है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। क्योंकि मॉक मैंशन का जो सिर था वो दरवाजे पर लटका दिया था, तो इस वजह से लिखा गया है। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियम के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। और शिवनाथ सिंह कौन था? आसोप का ठाकुर था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब गए ये? 10 अक्टूबर 1857 को। आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बडलू का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बडलू का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? तो यह आपका आसोप वीएस मारवाड़ के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसोप वीएस मारवाड़ के मध्य आपका बडलू का युद्ध हुआ था। आसोप के आपके शिवनाथ सिंह हो जाएंगे और मारवाड़ की सेना के मध्य हुआ था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आगे देखिए, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। तो दोस्तों अब 20 जनवरी 1858 आ गया, यहाँ पर कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई। 24 जनवरी 1858 को सेना ने आवा किले पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों सेना ने आवा किले पर अधिकार कब किया? 24 जनवरी 1858 को। और सेना कब भेजी गई थी? 20 जनवरी 1858 को। दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है, दोनों डेट अलग अलग है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। और कर्नल होम्स आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे उन्होंने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और 24 जनवरी 1858 को सेना ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। यानी कि यहाँ पर कुशाल सिंह हार गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 जनवरी 1858 और 24 जनवरी 1858। आगे देखिए, कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह, तो कोठारिया के जोत सिंह हो जाएंगे कि यहाँ शरण ली। तो कुशाल सिंह चंपावत जो था उसने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली। दोस्तों गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी भीमजी चारण को भी रावत जोत सिंह ने शरण दी थी। यानी रावत जोत सिंह के द्वारा कुशाल सिंह को शरण प्रदान की गई। इसके अलावा भीम सिंह चारण जो कि गंगापुर विद्रोह के आरोपी थे, उनको भी यहाँ पर शरण प्रदान की गई, यह आपको ध्यान रखना है। तो कुशाल सिंह चंपावत और भीमजी चारण। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें वो निर्दोष साबित हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कहाँ पर किया? नीमच में किया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कुशाल सिंह चंपावत है उनको
1858 जो था दोस्तों, जहाँ पर वो हारे थे वहाँ पर पकड़ा नहीं गया, वहाँ से वो भाग गए और ये आपके नीमच में पकड़े गए दोस्तों। कब पकड़े गए? 8 अगस्त 1860 को। ये आपको ध्यान रखना है, कब पकड़े गए? 8 अगस्त 1860 को। तो इन्होंने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, जिसमें ये निर्दोष साबित हुए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहाँ सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सलूम्बर के आपके केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की थी। आगे देखिए, 1864 में कुशाल चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? उदयपुर में हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब हुई थी? 1864 में हुई थी। जबकि इन्होंने आत्मसमर्पण कब किया था? 8 अगस्त 1860 को किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ वो आपको ध्यान रखना है 8 सितंबर 1857 को। फिर 18 सितंबर 1857 को जो आपका युद्ध हुआ चेलावास का, वो आपको ध्यान रखना है। और आवा का युद्ध कब हुआ? आपका 20 जनवरी 1858 को हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 युद्ध ध्यान रखना है। उसके अलावा नीमच आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1860 को। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु उदयपुर में हुई 1864 को। और मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था इनकी जांच के लिए, जिसमें ये निर्दोष साबित हुए थे। अब आगे देखिए, कोटा में क्रांति कब हुई दोस्तों? कोटा में क्रांति आपकी 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। कब हुई कोटा में क्रांति? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में ये डेट पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 28 मई को तो आपकी नसीराबाद में क्रांति हुई, 3 जून को आपकी नीमच में क्रांति हुई, फिर उसके बाद 21 अगस्त को आपकी कहाँ पर क्रांति हुई? 21 अगस्त को आपकी एरिनपुरा में क्रांति हुई। और कोटा में क्रांति आपकी कब हुई? 15 अक्टूबर को हुई। ये आपको ध्यान रखना है। और कोटा में जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो लाला जयदयाल और मेराब खां के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। लाला जयदयाल जो थे दोस्तों, ये मथुरा के थे, ये आपको ध्यान रखना है, मथुरा के वकील थे, ये आपको ध्यान रखना है। और मेराब खां जो थे ये करौली निवासी थे। मेराब खां जो हो जाएंगे ये करौली के निवासी हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी मेराब खां का संबंध कहाँ से हो जाएगा? करौली से हो जाएगा। जबकि लाला जयदयाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? मथुरा से हो जाएगा, मथुरा के वकील हो जाएंगे आपके, ठीक है। हालांकि इनका संबंध कामा भरतपुर से भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कामा भरतपुर के है ये, इनका संबंध कामा भरतपुर से भी है। तो लाला जयदयाल जो थे ये मथुरा के वकील थे, लेकिन कामा भरतपुर से इनका संबंध है। और मेराब खां जो थे ये करौली निवासी थे। आगे देखिए, सैनिक छावनी ना होते हुए भी कोटा में जनता ने विद्रोह किया। तो एकमात्र दोस्तों कोटा में विद्रोह हुआ था जहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखा और जनता का शासन रहा। तो यहाँ पर जब विद्रोह हुआ दोस्तों, तो राम सिंह द्वितीय जो था उसको 6 माह तक किले में बंद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जिन्होंने क्रांति की थी, लाला जयदयाल और मेराब खां, इनके नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर जनता का शासन रहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया और बटन के 2 पुत्रों आर्थर और फ्रैंकलिन व डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर बटन को मार दिया और उसके 2 पुत्र थे आर्थर और फ्रैंकलिन, इनको भी मार दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर सेल्डर की भी यहाँ पर हत्या कर दी गई, यानी कि 4 लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, मेजर बटन, उसके 2 पुत्र और इसके अलावा डॉक्टर सेल्डर की यहाँ पर हत्या कर दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष इसे कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रोबटस ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। तो इस विद्रोह का दमन जो है दोस्तों वो किसने किया था? तो मार्च 1858 में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। मार्च 1858 में दोस्तों रोबटस ने इसका दमन किया था। किसकी मदद से किया था? करौली के शासक मदनपाल की मदद से किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, करौली का शासक कौन था? मदनपाल था। काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो मदनपाल जो था दोस्तों, इसने रोबटस की सहायता की थी, यानी राम सिंह द्वितीय की भी सहायता की थी और रोबटस की भी इसने सहायता की थी। और मार्च 1858 में कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका दमन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा माराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें माराव राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हुए, परंतु इसके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया और राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। तो राम सिंह द्वितीय जो था, इसकी तोपों की सलामी जो थी वो 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई, यानी 4 घटा दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मदनपाल था, करौली शासक मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। तो इसे दोस्तों GCI की उपाधि और 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया, किसको? मदनपाल को। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसने रोबटस की मदद की थी।
अब आगे देखिए, धौलपुर में भी क्रांति हुई थी दोस्तों। धौलपुर में क्रांति आपकी 22 अक्टूबर 1857 को हुई थी। धौलपुर के गुज्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। तो राज्य का जो खजाना था उससे 2 लाख रुपए लूट लिए थे आपके नेता देवा ने। और ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र पर, यह बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। धौलपुर में जो क्रांति हुई थी दोस्तों, जो देवा ने क्रांति की थी, तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। तो ये भगवंत सिंह एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवंत सिंह आपका धौलपुर का शासक हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय। तो इसने क्या किया, इसने पत्र लिखा पटियाला नरेश को और वहाँ से 2000 सिख सैनिक बुलवाए और धौलपुर में जो क्रांति हुई थी उसका अंत किया। आगे देखिए, एकमात्र स्थान जहाँ क्रांति को प्रारंभ करने वो उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे। तो एकमात्र स्थान था दोस्तों धौलपुर। धौलपुर जो था वह एकमात्र स्थान था जहाँ पर क्रांति प्रारंभ भी किसी और ने की थी और उसका दमन भी किसी और ने किया था, यानी राजस्थान से नहीं थे, वो बाहर के थे। तो बाहरी लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धौलपुर आपकी ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ पर क्रांति का प्रारंभ बाहर के लोगों ने किया और दमन भी बाहर के लोगों ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मेवात के अंदर विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो सदरुद्दीन के द्वारा मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तात्या टोपे के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तात्या टोपे जो थे ये आपके पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तो तात्या टोपे जो थे ये ग्वालियर जो था उसके विद्रोही नेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम एग्जाम में पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंग टोपे, ये आपको ध्यान रखना है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग टोपे हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, येवला महाराष्ट्र में हुआ था। क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई का साथ इन्होंने दिया। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, जहां कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रोपटस की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। तो 8 अगस्त 1857 को ये सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे दोस्तों, भीलवाड़ा में आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर आए ये, भीलवाड़ा में आए थे। ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर जनरल रोपटस की सेना जो थी उसके साथ युद्ध हुआ और इनको पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार दिसंबर 1857 में ये बांसवाड़ा को जीता इन्होंने। वो प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से परास्त हुए। तो मेजर रॉक की सेना से ये परास्त हुए थे प्रतापगढ़ में, बट बांसवाड़ा को इन्होंने जीत लिया था दिसंबर 1857 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बांसवाड़ा को इन्होंने जीत लिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तो झालावाड़ का शासक कौन था, पृथ्वी सिंह था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, झालावाड़ का शासक कौन था, पृथ्वी सिंह था। इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाएगी। तो झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि झालावाड़ की जो सेना थी वो तात्या टोपे के साथ मिल गई और इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो शासक था उसको हटा दिया और इन्होंने खुद ने अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह चूंडावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई। तो ये आपको ध्यान रखना है, सलूम्बर के केसरी सिंह जो थे दोस्तों, उन्होंने तात्या टोपे की मदद की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, सीकर के मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सीकर के आपके मानसिंह नरूका थे दोस्तों, सीकर के कौन थे आपके, मानसिंह नरूका। ये पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, मानसिंह नरूका जो थे इन्होंने क्या किया, तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। वो 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दी गई। तो 1859 को दोस्तों इनको फांसी दी गई, ये आपको ध्यान रखना है, 18 अप्रैल 1859 को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और मानसिंह नरूका ने इनके साथ विश्वासघात किया था, इनको पकड़वा दिया था सीकर के जंगलों में, ठीक है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और अंत कहाँ पर हुआ, आपका सीकर में हुआ। तो अंत कहाँ पर हुआ था, सीकर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति प्रारंभ नसीराबाद से हुई, जबकि अंत सीकर में हुआ। मेवाड़ के पीएम मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मेजर सावर्स के द्वारा जो था वो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी उसे गलत ठहराया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा, मेजर सावर्स के द्वारा। ये सवाल आपका पटवारी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के पीएम मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या टोपे की फांसी को गलत ठहराया। आपको इतना ध्यान रखना है, मेजर सावर्स जो था, जो कि मेवाड़ का पीए था, उसने तात्या टोपे को फांसी देना जो था वो गलत बताया था। ये आपको ध्यान रखना है।
तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घुमा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये एकमात्र जैसलमेर रियासत में नहीं गए थे, बाकी सभी रियासत में ये गए थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जैसलमेर रियासत में नहीं गए थे, बाकी सभी रियासत में ये हेल्प के लिए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों, जैसे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप परिणाम क्या हुआ। तो 1857 का स्वरूप और परिणाम क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया? वीर सावरकर के द्वारा कहा गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सिंपल सा सवाल आता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया 1857 की क्रांति को? तो ये वीर सावरकर के द्वारा कहा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा, तो आर.सी. मजूमदार का कथन था दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। स्वतंत्रता के लिए ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। ये किसने कहा था? ये मजूमदार ने कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल वो वायसराय कर दिया। प्रथम वायसराय आपके कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। तो ये कुछ बातें ये आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीकानेर के महाराजा जो थे सरदार सिंह, वो एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपुताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बडालू यानी कि पंजाब में अब अंग्रेज़ों की सहायता की थी। अंग्रेज़ों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने के 41 गाँव भेंट किए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 41 गाँव जो थे अंग्रेज़ों ने किसे भेंट किए थे? तो सरदार सिंह को भेंट किए थे। इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा एकमात्र शासक था जिसने राजपुताना से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की हेल्प की थी? तो ये कौन हो जाएगा? आपका सरदार सिंह हो जाएगा। हिसार, सिरसा और बडालू जाकर इसने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। आगे देखिए, जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेज़ों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली की जागीर दे दी थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो राम सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, उन्होंने तन मन धन से अंग्रेज़ों की सहायता की थी, इसीलिए इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई और कोटपुतली की जागीर भी इनको प्रदान की गई। आगे देखिए, बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। तो बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय जो था, इसने क्या किया? क्रांतिकारियों की सहायता की थी दोस्तों, अप्रत्यक्ष सहायता की थी। कोटा विद्रोह दबाने के लिए ये सैनिक नहीं भेजे थे। तो कोटा में जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे थे राम सिंह द्वितीय ने, बूंदी वाले ने। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था दोस्तों, राजाओं ने हमारा साथ दिया इसीलिए हम कामयाब हो पाए, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। अगर ये विद्रोहियों का साथ दे देते राजा तो उसी समय आज़ादी मिल जाती। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये कहा गया था। आगे देखिए, दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति को आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक माझा प्रवास में किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, माझा प्रवास किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सामोद आमेर में ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नज़र भेंट की, परंतु जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। तो बेसिक सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक नाथूराम खडगावत ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की भूमिका नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपके नाथूराम खडगावत के द्वारा लिखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून वर्मा यानी वर्तमान म्यावार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उनको रंगनू वर्मा भेज दिया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये हमने मोटा मोटा 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है और यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बीकानेर के आपके अमरचंद भाटिया आपको ध्यान रखना है। अमरचंद भाटिया जो थे बीकानेर के, वो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के अमरचंद भाटिया जो थे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ये कि आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है वो हमारी खत्म हुई है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।